हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, जो परीक्षा 2025 में हुआ था, ठीक है ना, जिसका एग्जाम डेट जो है 3/8/2025 को यानी 3 अगस्त 2025 को था, ठीक है ना। उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बुक को हम कंप्लीट कराएंगे, यानी 2025 के सभी प्रश्नों को आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते। लेटेस्ट ये पेपर हुआ है, आप सभी को पता होगा, 19,838 पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई थी, उसी का ये पेपर है, ठीक है ना। अभी तक किसी ने नहीं करवाया है, हम करवा रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 3 अगस्त को। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 84 सीट जो है आरक्षित है, और इसमें व्याख्या सहित भी दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। RTPCR शब्द दर्शाता है, इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रियल टाइम RTPCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक संवेदनशील और तेज परीक्षण है, जिसका उपयोग किसी भी नमूने में विशिष्ट आनुवंशिक पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह आनुवंशिक पदार्थ मनुष्यों, बैक्टीरिया और सार्स कोविड-2 जैसे वायरस के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए बराबर ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर 3/4, तो इसका P/H होता है, तो बी हमें निकालना है। तो बी बराबर देखेंगे तो ये बी बराबर √H² माइनस P² होता है। तो H का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और -9, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा √7, और बटा में √7 आ जाएगा, ठीक है ना। और तो हमें cos ए का मान ज्ञात करना है, तो B/H होता है इसका फार्मूला। तो √7 आया बी का मान, और H का मान पहले से ही दिया गया है √7/4, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आलोक हो जाएगा। प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द आलोक, ज्योति, प्रभा, चमक, धूति इत्यादि होती है। मनुज का पर्यायवाची मनुष्य, मानव, नर, आदमी। प्रसून का पर्यायवाची फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। दल का पर्यायवाची समूह, संघ, गण, टोली, सेना इत्यादि। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक्स। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा गया था, हाँ, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? तो कालबेलिया जो है ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे तो राजस्थान का कालबेलिया हो जाएगा, केरल का कथकली हो जाएगा, मेघालय का वंगला नोकरेम हो जाएगा, और गोवा का फुगड़ी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था 7 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डी शरीर की सबसे लंबी, मजबूत और सबसे भारी हड्डी होती है, जो खड़े होने, चलने और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है मैथ का है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है,
महादेवी वर्मा की कृति है। तो महादेवी वर्मा की कृति आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की कृति निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, यामा सबसे महत्वपूर्ण है इनकी, सत्यपर्णा, पथ के साथी, अतीत के चित्र, चलचित्र, मेरे परिवार, स्मृतियों की रेखाएं इत्यादि है। स्वर्ण धूलि जो है सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की कृति है। और गीतिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है, ये मैथ का है तो ये इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो उर्वशी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया था, जबकि उर्वशी का 1961 में प्रकाशन किया गया था। इसमें 5 अंक या 5 भाग हैं, जिसमें ऋग्वेद में वर्णित राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्राचीन आख्यान पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है, साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए जो है बेसन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। साबुन बनाने के लिए बेसन का उपयोग किया जाता है। बेसन एक प्राकृतिक सामग्री है जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि चावल, ज्वार और बाजरा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है। साबुन बनाने के लिए तेलों और वसाओं को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये मैथ का है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1 और 3/7। यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया है। नेक्स्ट है, जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी गलत चुनना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, बाबर नामा के लेखक बाबर, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी, तारीख उल हिंद के लेखक अलबरूनी और तबाकत ए नासिर के लेखक मिनहाज उज सिराज। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, खुरपका मुंह पका रोग किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर और मवेशी, इनमें से सभी में होते हैं। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा डिस्कशन के साथ, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में जो है द्विगु समास है। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है, जिसका विग्रह 3 वणियों यानी नदियों का समाहार है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी जैसे 1, 2 और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1983 में किया गया था। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन 1983 में किया गया था। यह मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुई एक पायलट परियोजना थी, जिसे 1976 में लॉन्च किया गया। पुनः 1983 में राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? तो वर्ष 2006 में। चलिए अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र के तरफ होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। एक धारावाही परिनालिका यानी सेलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति में प्रबल एक समान और परिनालिका की धुरी समानांतर होती है। इसलिए होता है क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती है, जो एकरूपता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट है,
उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन में गलती है। चलिए नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट है, जो मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। यह नर्मदा नदी के जल स्रोत के पूर्व में स्थित है तथा यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर, प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। फ्लेमिंग ने देखा कि फफूद के एक समूह के चारों ओर बैक्टीरिया नहीं पनप रहे थे। इस फफूद को पेनिसिलिन फफूद कहा जाता है और इसी से पेनिसिलिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसे फ्लेमिंग ने यह नाम दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? ये आपका ओज गुण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया था, अगला प्रश्न है 29 नंबर, ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाला प्राधिकारी है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो भारत सरकार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत भारत में सिक्कों को जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार के पास है, जबकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सिक्कों को आम प्रचलन में लाता है। सिक्के ढालने व डिजाइन करने का वास्तविक अधिकार सरकार के पास ही होता है। ठीक है, यानी इस तरफ से राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर देखेंगे तो धातु ऑक्साइड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। व्याख्या देखिएगा, तो जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया में धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे एक धातु ऑक्साइड यौगिक बनता है। उदाहरणार्थ, लौह के हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लड़की शब्द का अन्य बहुवचन रूप है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो लड़कियां हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आसान भी प्रश्न पूछे गए थे और हार्ड भी प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है, ये इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको टेलीग्राम पर डिस्कशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया? आपका राइट आंसर देखेंगे तो शिकागो में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया। इस सम्मेलन में दिए उनके भाषण को सार्वभौमिक भाईचारे और भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में व्यापक मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह गर्म होती है और पिघलकर होती है, तो यह पिघलकर द्रव्य नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो निर्लज होना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आंखों का पानी ढलना मुहावरे का अर्थ निर्लज होना होगा। शेष विकल्प जो है गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है, जिस कारण जो है छाया बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 34। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रावधान और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 32 में जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सही है। अनुच्छेद 33 में संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और अन्य खुफिया व व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। बाकी अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध लगाता है। और अनुच्छेद 35 जो है संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पेशीय ऊतक, ऑप्शन हो जाएगा सी। हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय ऊतक होगा यहाँ पर। ऊतक उत्तरदायी है जो सिकुड़ने और शिथिल होने की क्षमता रखता है, जिससे स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह की गतिविधियां संभव होती है। इसमें कंकाल हृदय और चिकनी पेशी नामक 3 प्रकार की पेशी ऊतक शामिल होते हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अरुण चौधरी हैं। ठीक है, बाकी शशि थरूर के लेखक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इनकी पुस्तक है। ठीक है, द न्यू आइकन सवारकर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण चौधरी हैं। द गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ हैं। और वन इंडियन गर्ल के लेखक चेतन भगत हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो आपका फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रक्त का थक्का बनने में शामिल प्रोटीन घटक फाइब्रिनोजेन है। यह एक लंबा, पतला और चिपचिपा प्रोटीन है जो फाइब्रिनोजेन नामक घुलनशील प्रोटीन से बनता है तथा घाव लगने पर एक जाल बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को बांधकर थक्के को स्थिर करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भगोरिया त्योहार डैश राज्य का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो भगोरिया जो है मध्य प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए असम का बिहू हो जाएगा, महाराष्ट्र का शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव हो जाएगा, हॉर्नबिल नागालैंड का हो जाएगा, भगोरिया मध्य प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन B1 को अन्य नामों से जाना जाता है। तो विटामिन B1 को जो है ये आपको क्या नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को यहाँ पर थाइमीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से, विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से, विटामिन D को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो मार्क्सवाद से, ऑप्शन हो जाएगा ए। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने से बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन में पढ़ा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है आपको फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। हॉकी से संबंधित ट्रॉफी देखेंगे तो स्टैनली ट्रॉफी, आगाखा कप, नेहरू ट्रॉफी। बास्केटबॉल से लैरी ओ ब्रायन ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, नाइस्मिथ ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप। क्रिकेट से देखेंगे तो एशिया कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल से फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, लीग कप इत्यादि।
चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डिंब वाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब ले जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम फेलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी द्वारा किया जाता है। ये नलिया हर महीने अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहां निषेचित होने पर भ्रूण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI का मुख्यालय लॉस बानोस फिलीपींस में स्थित है। यह चावल अनुसंधान क्षेत्र का अग्रणी अनुसंधान संगठन है। इसका उद्देश्य चावल किसानों तथा उपभोक्ताओं के जीवन में सुधार लाना है। 1960 में गरीबी और भुखमरी को कम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का रोग वाहक है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मादा एनफ्रिज मच्छर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कि आपका मोहनदास गांधी थे, यानी महात्मा गांधी थे। कर्नाटक के बेलगाम में वर्ष 1924 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया, जिसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अपने आसपास के वातावरण में ऊष्मा या ऊर्जा को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह ऊर्जा को अवशोषित करती है, न कि छोड़ती है। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दी थी। आपका राइट आंसर देखेंगे तो वीनस यानी शुक्र ऑर्बिटर मिशन को। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा हृदय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव शरीर में हृदय रक्त को पंप करता है। यह वह अंग है जिसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। हृदय को शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए पंप करता है। यह शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को लेता है, उसे फेफड़ों में पहुंचाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन भर जाए, पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में वितरित करता है। नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का एक उदाहरण है, जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित बहुउद्देशीय भूस्थैतिक उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कांच हो जाएगा। कांच, पानी, हवा पारदर्शी सामग्री के उदाहरण है, क्योंकि ये प्रकाश को स्वयं से होकर गुजरने देते हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है, जबकि लकड़ी, धातु, गत्ता अपारदर्शी सामग्री के उदाहरण है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश कहा जाता था? तो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं? कि आपका शुक्रवाहक, नलिका और अंडकोश, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? कि आपका कैमूर जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ के जमे रहने से ऐंठन होती है, यानी दर्द होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट है उसी का डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है,
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बरौनी, ठीक है। डिगबोई, नुमालीगढ़, नोनमती, बोंगाईगांव असम की तेल रिफाइनरी है, जबकि बरौनी तेल रिफाइनरी बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपका एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है कागज की लुगदी, कपड़ों जैसे पदार्थों को ब्लीच करने के लिए भी किया जाता है। यह एक कीटाणुनाशक के रूप में भी पानी को साफ करने और कीटाणु रहित करने के काम में आता है। नेक्स्ट है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो संथाल का। सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है जो फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें मवेशियों, कृषि उपकरणों और प्रकृति की पूजा की जाती है। यह 5 दिनों तक चलने वाला एक पारंपरिक फसल और प्रकृति का पर्व है, जिसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? कि आपका भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मिथिला लोक चित्रकला को डैश नाम से जाना जाता है? कि आपका मधुबनी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में पनपी एक पारंपरिक कला है जिसकी विशेषता जीवंत रंग, जटिल डिजाइन और प्राकृतिक रूपांकन है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? कि आपका अपाचित भोजन। प्लाज्मा एक तरल घटक है जो संपूर्ण रक्त कोशिकाओं को निलंबन में रखता है। यह मुख्य रूप से जल 90 से 95% से बना होता है तथा इसमें लवण, प्रोटीन और हार्मोन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 200 रुपए के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सांची के स्तूप का। 200 रुपए नोट पर सांची स्तूप, 500 रुपए नोट पर लाल किला, 50 रुपए के नोट पर रथ के साथ हम्पी, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। सीएनजी का पूर्ण रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। यह एक प्रकाश का स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है। यह हवा के दबाव से प्राकृतिक रूप से बनाती है। नेक्स्ट है, हॉकी मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? कि आपका उड़ीसा और तमिलनाडु ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है मिलान करना है, कमी और उनके रोग दिए गए हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी ए का हो जाएगा सी, एक का हो जाएगा सी, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। बाकी विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, तो बी, 2 का हो जाएगा बी, तो 2 का बी केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी यहाँ पर विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी घेंगा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, मिला ही दिया है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। नेक्स्ट है, ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लेप्टिन नामक हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका बृहद्रथ था, ऑप्शन हो जाएगा बी। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक प्रथम बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया गया था। इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके
शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली हो। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका भागलपुर जिले को, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां मुख्य रूप से टसर रेशम और भागलपुरी साड़ियां बनती है तथा पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इनका निर्यात होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मक्खन। मक्खन प्रोटीन का स्रोत नहीं है, अपितु विटामिन का स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, जबकि दालें, अंडा, मछली, पनीर, दूध आदि प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता? कि आपका साई सुदर्शन ने जीता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एधा एक इसका उदाहरण है, तो एधा जो है किसका उदाहरण है? कि आपका पार्श्विक विभाज्योतकी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। एधा क्या है? एधा पार्श्विक विभाज्योतक का एक मुख्य उदाहरण है। एधा दो प्रकार का होता है, संवहन एधा और कार्क एधा। ये दोनों पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, खासकर द्विबीजपत्री पौधों में, जहां ये द्वितीयक वृद्धि को सुगमता बनाते हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जो भारत में क्रिकेट खेल का राष्ट्रीय शासी निकाय है। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियां के लिए जिम्मेदार है। बीसीसीआई विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक है। नेक्स्ट है ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका विकिरण विधि को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कि आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था? कि आपका बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, ठीक है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई। यह हादसा अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर नामक विमान से हुई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ड्रीम लाइनर विमान से घटित हुई, जिसमें 241 यात्री तथा क्रू सदस्य तथा 19 लोग बाहर के मैदान में लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किस देश से होकर गुजरती है पूछा है, कि आपका राइट आंसर हो जाएगा माली। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह कर्क रेखा कई देशों से गुजरती है, अतः उपरोक्त में से माली जो है सही विकल्प है। अफ्रीका देश है, कर्क रेखा इस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश मैक्सिको, बाहमास, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजीरिया, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये सभी जो है कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आपका लिएंडर पेस को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकता है? तो आपका अनिश्चित अवधि के लिए, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के राष्ट्रपति तीन निषेधाधिकार होते हैं, जो पॉकेट वीटो, पॉकेट निलंबन व निरपेक्ष होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 111 के तहत किया गया है, जो पूर्ण वीटो निलंबन
वीटो व पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। इसमें पॉकेट वीटो को अनिश्चित अवधि के लिए राष्ट्रपति अपने पास विचार के लिए रख सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ये आपका दिरहम है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। रियाल सऊदी अरब व ईरान दोनों देश की मुद्रा है। हालांकि यह सऊदी अरब व ईरानी रियाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। यह जलप्रपात लगभग 455 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है वुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत के तलहटी पर स्थित है। नेक्स्ट है सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? तो आपका पशु मेले के लिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। गंडक और गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह मेला यह हर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह आज तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका क्लीमेंट एटली थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन सत्य है। यानी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार में है, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार में है, पंत अभ्यारण्य बिहार में है और परमार डॉल्फिन रिजर्व ये भी बिहार में है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार में है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। पंत अभ्यारण्य राजगीर नालंदा बिहार में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अतः उपरोक्त में से सभी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरे हैं? तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो आपका घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम विधि आय और उपभोग के स्तर पर आधारित है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन नई दिल्ली के JOLN स्टेडियम में हुआ। इसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत एवं 31 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बापू टावर पटना। पटना में बापू टावर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पटना में 2 अक्टूबर 2024 को किया। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और इन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालों के वेतन से संबंधित है? तो आपका वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची और शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते सम्मिलित है। तीसरी अनुसूची में शपथ बताया हमने और प्रतिज्ञा सम्मिलित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और बाकी पांचवी अनुसूची SC/ST के विशेष प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट है नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान जिसे
अब आधिकारिक रूप से अस्ताना कहा जाता है, कजाकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं जो कि आपके एग्जाम में यानी 3 अगस्त 2025 को पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें 23/7/2025 को जो पेपर हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा आपका मदद होगा वहाँ पर, और इसका डिस्कशन के साथ हम पीडीएफ जो है डालेंगे। ठीक है, ये 3/8/2025 का पेपर है। ठीक है, आप सभी को पता होगा बिहार पुलिस का पेपर नहीं मिलता है, कैसे कैसे हम करवा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।